अब शाइस्ता परवीन संभालेंगे अतीक का केजीएफ वाला साम्राज्य। अतीक के घर में फूट पड़ जाएगी। इतनी सारी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? कहां जाएगा सारा कारोबार? अब सारी दौलत हो जाएगी बेकार। अतीक की संपत्ति पर अब ऐसी कैंची चलाई जाएगी, वो अब किसी के काम नहीं आएगी। अतीक ने संपत्ति कमाई, मरने के बाद किसी के काम नहीं आई। अतीक और अशरफ ने वो राज किसी को नहीं बताया। कहां गया इतना पैसा जो कमाया? अब परिवार हो गया कंगाल, परिवार का हुआ बुरा हाल। सोने की थाली में खाता था खाना, नोटों के बिस्तर पर सोते थे नौकर। अब उस बाहुबली अतीक की दौलत छिन जाएगी, परिवार पर कंगाली छा जाएगी। जी, अतीक अहमद की हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि अतीक की दौलत का अब क्या होगा? अतीक की उस बेनामी संपत्ति का क्या होगा जो उसने अपनी ताकत के दम पर कमाई थी? कहां जाएंगे वो बेनामी मकान, दुकान, प्लॉट जो जबरन लोगों से छीने गए थे? सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सब छिन जाएगा? लेकिन इसी बीच एक और हैरानी वाली खबर सामने आई। खबर के मुताबिक अतीक और अशरफ अपने साथ एक ऐसा राज लेकर चले गए जिसका पता किसी को नहीं था। अतीक का परिवार अब परेशान है। परिवार को डर है कि कहीं वो कंगाल न हो जाए। जिस बाहुबली के घर में एक वक्त सोने की थाली में खाना खाया जाता था, नोटों के बिस्तर पर नौकर सोते थे, क्या उसकी सारी दौलत छिन जाएगी? चलिए आपको अतीक की दौलत को लेकर कुछ बड़ी जानकारियां बताते हैं। नंबर 1, अतीक अहमद की संपत्ति का वारिस कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल है। बताया जाता है कि अतीक के पास दिल्ली, यूपी से लेकर मुंबई तक संपत्ति थी। कई जगहों पर अतीक की संपत्ति अलग अलग उससे जुड़े लोगों के नाम पर थी। बताया जाता है कि अतीक ने अपने रसूख से करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कमाई थी। अब उसका वारिस कौन होगा? नंबर 2, बताया जा रहा है कि अतीक की ज्यादातर बेनामी संपत्ति की जानकारी केवल अतीक और उसके भाई अशरफ को थी। कई जगहों की बेनामी संपत्ति की जानकारी परिवार को नहीं थी। अब उस संपत्ति का क्या होगा? नंबर 3, खबर है कि अतीक और उसके भाई अशरफ ने कई जगहों पर निवेश भी किया हुआ था, जिसका राज केवल अतीक और उसके भाई के पास था। तो क्या अब वो सारे राज खुल पाएंगे? क्या वो सारे राज अतीक और उसके भाई के साथ कब्र में दफन हो जाएंगे? नंबर 4, आपको बता दें ईडी ने अतीक की करीब 8 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया है। सवाल यह है कि क्या ईडी के पास अतीक की सारी बेनामी संपत्ति की जानकारी है? नंबर 5, अब सवाल ये उठता है कि अतीक के दोनों बेटे जेल में हैं। पत्नी पर इनाम रखा हुआ है और वो फरार है। अगर पत्नी सरेंडर करती है तो वो भी जेल जाएगी। दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, तो अतीक की प्रॉपर्टी के कौन संभालेगा? कौन जिम्मेदार होगा? नंबर 6, अतीक और अशरफ की मौत के बाद प्रयागराज और आसपास के इलाके में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। तो क्या अतीक के परिवार वाले अवैध तरह से कब्जाई हुई संपत्ति को फिर से हासिल कर पाएंगे? क्योंकि अतीक का परिवार अब बैकफुट पर है, कोई भी आदमी घर में बचा नहीं। तो क्या अतीक के परिवार वालों को प्रॉपर्टी दोबारा से मिल पाएगी? आपको बता दें, अतीक पर इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि उसने कई लोगों की संपत्ति को अपनी ताकत के दम पर छीन लिया। आरोप ये भी लगते हैं कि अतीक जेल में रहते हुए भी लोगों को धमकाता था, जबरन उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता था। मोहित जवला नाम के एक व्यवसायी ने अतीक पर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद अतीक पर केस भी दर्ज हुआ था। बताया जाता है कि अतीक पहले धमकाता था, अगर कोई नहीं मानता था तो उसे अपने पास बुलाता था और फिर उसे मुर्गा बनाता था। लेकिन अब अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है और सब खत्म हो गया है। तो आपका अतीक की प्रॉपर्टी को लेकर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।